आज दुनिया कहती है अमेरिका को देखो, बरतानिया को देखो, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अजी हमारे मुल्क के अंदर तो इंसानों के हुकूक नहीं, जानवरों को हुकूक वहां मिल रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, तुम इस हुकूक की खातिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गिले ना करो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा उस मुल्क में जानवरों के हुकूक हैं, यहाँ माँ बाप के हुकूक हैं। जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, माँ बाप के लिए घर के अंदर बिस्तरा ना बिछाया। ओ लोगो, हमारे पास जानवरों के लिए अस्पताल कोई नहीं, लेकिन हमारे घर के खटड़े पे वो माँ बैठी जिसके कदमों में परवरदिगार आलम के नबी ने जन्नत का वादा करके दिखाया। तुमने जानवरों के हकूक के पीछे मुसलमानों नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर, आपकी जिंदगी पर उंगली उठवाई। ठीक है, तुम जानवर के हकूक पूरे करो, अल्लाह अकबर। तुम जानवर के जख्म पे पट्टी रखोगे, अल्लाह अकबर, उस वक्त तुम्हें दुनिया कहेगी कि बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह अकबर। तुम्हें पट्टी रखने पे अच्छा लोग कहा, और यहाँ तो बनी इसराइल की उस औरत को जानवर को पानी पिलाने पर जन्नत का वादा फरमाया हुआ। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तरक्की का तसव्वुर किसने दिया? आज मेरे अजीजों, दुनिया कहती है अमेरिका ने बेहतरीन किस्म की हार्ट सर्जरी इजाद कर ली, इंडिया वालों ने कर ली, बरतानिया। ये तो आज की 1400 साल पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान से उठा के हतीम में लेके आए। हतीम जानते कौन सी जगह? वो बैतुल्लाह के दरबार बाहर जो बाउंड्री है। क्या हाजियों, क्या मक्के के सरदारों के पास पैसा खत्म हो गया था? अगर अल्लाह जिन्नात से सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में अपना घर बना सकता है, तो परवरदिगार आलम सोने की डलियां क्यों नहीं फेंक सकता अपना घर बनाने के लिए? क्या दूसरे मुल्कों के साथ सरदाराने मक्का के रवाबित कोई नहीं थे? किसी से कर्जा मांग के पूरी छत डाल लेते, या ठेकेदार से कहते यार तो कम कर दे पैसे, हर महीने उतारते रहेंगे। ये हतीम की बाउंड्री ये हिस्सा क्यों छोड़ा? फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दे, चकवाल से, डुडियाल से, कूट से लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, और लोगों वो अपनी आंखों से हरम में देखेंगे कि दरवाजा खुलेगा। क्यों खुला? आज तुर्की का बादशाह, क्यों खुला? आज पाकिस्तान का वजीर आजम, क्यों खुला? आज फलाने इस्लामी मुल्क का वजीर आजम आया है, उसके लिए हरम का दरवाजा, बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दिया गया। और जिसको 1500 मीटर पे रिहाइश मिली, वो आंसुओं के साथ रोएगा और कहेगा काश मेरे भी नसीबे जागते, मेरे भी मुकद्दर जागते, मुझे भी अंदर जाके नफिल पढ़ने की इजाजत मिलती। अल्लाह ने फरमाया महबूबा, मेरे अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को परेशान ना हो। इनका इंतजाम भी मैंने उस वक्त कर लिया था जब मैंने अपना घर बनाया था। मैंने हतीम की जगह को खाली रख दिया। अमीरों तुम भी आ सकते हो, गरीबों तुम भी आ सकते हो, हाजियों तुम भी आ सकते हो, नमाजियों तुम भी आ सकते हो। अगर मेरा उम्मती गरीब हो, उसके अंदर जाने की सख्त ताकत ना हो, इजाजत ना हो, फरमाया किसी ना किसी तरीके से हतीम के टुकड़े में 2 सजदे अदा कर ले, तुझे अंदर नमाज पढ़ने का सवाब अता कर दिया जाएगा। हतीम जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ के ले आए और हतीम में आके लिटा दिया। हुजूर फरमा रहे मैं होशोहवास में देख रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं करके हाथ मारा, मेरा सीना चाक हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अंदर डाला, मेरा दिल को समेत निकाल लिया। 2 प्याले थे, एक प्याले में जमजम, एक प्याले में नूर था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमजम वाले प्याले में मेरा दिल डाल दिया, सारे सुरा हर चीज धो दी। फिर नूर वाला प्याला मेरे दिल के अंदर, दिल को भी चाक किया। फिर नूर वाला प्याला मेरे दिल के अंदर डाल दिया। जब नूर मेरे दिल के अंदर डाल दिया, फिर मेरे दिल को मेरे सीने पे रखा, रगे जुड़ गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, मेरा सीना जुड़ गया। ओ लोगों, तुम्हें आज समझ में आया बेहतरीन ओपन हार्ट सर्जरी का इंतजाम अमेरिका में किया। ये तो 1400 साल पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तरीका दे दिया। जब तुम्हारे इस निजाम के अंदर बददियांती आ गई, तुमने जब स्तन 1.5 लाख रुपए का पाकिस्तान के अंदर 5-5 हजार का प्लास्टिक का 2 नंबर बनाया, तुमने बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया, औरत का सुहाग छीन लिया। अपना मकान बनाने के लिए, गर्मी में एसी लगाने के लिए तुमने दूसरे का दिल ही बंद कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दिलों से झोली से नेमत उठा के गैरों के कदमों के अंदर डाल दी। फरमाया लोगों, अगर मेरे से दूर हो गए, मेरे नबी के तरीकों से दूर हो गए, तो तुम्हें दुनिया के तलवे चटवाऊंगा। अगर मेरे नबी के कदमों में आ जाओ, सारी दुनिया का कुफर तुम्हारे आके तलवे चाटेगा।
आज मेरा अजीजों पूरी दुनिया कहती है, आज अमेरिका ने, आज इंग्लैंड ने, आज रशिया ने, आज रूस ने ऐसी ट्रेनें जात की जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। ये मेरे अजीजों तेज रफ्तारी का तस्वुर भी 1400 साल पहले मेराज के सफर में कमली वाला दे के चला गया। जब रहमत दो आलम को बुराक पे सवार कराया गया, आपने फरमाया मैं बुराक पे बैठा, जहाँ उसका कदम मेरी आंख जा रही थी, इशारा वहां उसका कदम जा रहा था। फरमाया तुम्हें 1400 साल के बाद 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी मिली। परवरदिगार आलम ने 1400 साल पहले मुझे उस सवारी पर सवार कराया जिसका पहला कदम जमीन पे था, दूसरा कदम आसमानों के ऊपर था। जब यहाँ तुम्हारी हवाई निजाम में, मुवासलाती निजाम में बदयांती आ गई, रेलवे के इंतजाम के अंदर बदयांती आ गई, ट्रांसपोर्ट के इंतजाम में बदयांती आ गई, तो अल्लाह ने इस जदीद सफर का इंतजाम भी तुम्हारी झोली से उठा के गैरों के कदमों में डाल दिया है। ओ लोगों, जब तुमने मेरे नबी की कदर न की, मेरे नबी की कदर न की, आज मैंने मक्के मदीने के दरवाजे बंद कर दिए। अगर तुमने तौबा न की, आपस के अंदर इत्ताअत व उम्मत का दरस न दिया, तो तुम्हारे ईमान से मैं तुम्हारे दिल भी बंद कर दूंगा, तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दूंगा। फरमाया अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? फरमाया सुर्ख आंधियां सबसे बड़ी निशानी है। जब सुर्ख आंधियां चलनी शुरू हो जाए, आज से चार दिन पहले सऊदिया के अंदर लाल आंधियों का तूफान आया। बैठे उलमा इकराम, क्या हदीस पाक में नहीं आया कुर्बे क़यामत आएगा, तूफान और सुर्ख आंधियां शुरू हो जाएंगी, जमीन से जानवर निकल के इंसानों की तरह बातें करने लग जाएंगे, बेटियां माओ की चुटियां पकड़ेंगी, बेटे बाप की दाढ़ी पकड़ेंगे, शराब शरबत समझ के पी जाएगी, मौसीकी के आलात डेकोरेशन पीस बना के घर के अंदर सजाए जाएंगे, बाप दादे की तस्वीरें मूर्तियां बना के घर के अंदर लगाई जाएंगी, पूरा घर छान मारो, कमरे के अंदर तुम्हें अमेरिकन सिस्टम तो नजर आएगा, आमना के लाल का तरीका नजर नहीं आएगा। पर मैं ओ लोगों, जब ज़कात टैक्स समझ के दी जाएगी, उशर तवान समझ के दिया जाएगा, ओ लोगों जब बहन बेटियों का खाया जाएगा, बीवी को पैर की जुत्ती समझा जाएगा, शौहर को अपने लिए अजाब समझा जाएगा, ओ लोगों भाई भाई अदालत के अंदर आ जाएगा, बहनों के सर से दुपट्टा खींचा जाएगा, यार यारी की आड़ में दुश्मन बन के दिखाएगा, लोग प्यार की बात चेहरे से करेंगे और कमर में के अंदर छुरा गोंफ देंगे। फरमाया तौबा का दामन पकड़ के रखना, कोई पता नहीं रात को अमल के साथ सो, सुबह क़यामत का कोड़ा बरस जाए। हर आदमी को कहते हैं यार कोई बात नहीं, जल जल्दी कर, कनाजुना बदलाते में रह के रवांगा। यार अल्लाह के नबी का तू उम्मती है, खुदा का खौफ कर। जी ठीक है जी, सारी गल्लां अपनी जगह, माफी मांग लांगे दे देगा। एहसास खत्म हो गया, प्यार अंदर से खत्म हो गया। 40 साल तक तकबीर उला के साथ पहली सब के अंदर नमाज पढ़ने वाला, ओ लोगों हर महीने कुरान पाक का खत्म तो करता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आंखें बंद करके पढ़ जाता है। अखलाक वाली जिंदगी, अखलाक वाला किरदार ही खत्म हो गया है। और एक बात आपसे अर्ज करूंगा, और मेरे प्यारो अपने घरों वाली जिंदगी को बनाओ, अपने घरों वाली जिंदगी को अच्छा करो। आज कुरान से दूरी हो गई, ना घर घर रहा, ना दुकान दुकान रही, ना जिंदगी जिंदगी रही। जो मेरा अजीजों दूसरों को जिंदगी देने के लिए आया था, वो अपनी आज खुद जिंदगी से मौत मांग रहा है। अगर हम ही मेरे अजीजों, मेरी तेरी बच्चियां शीशे के आगे खड़ी रही और आप में अपनी दुकानदारी में मसरूफ रहे, तो हम उस नबी की सुन्नत को, उस नबी की जिंदगी को, उस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे बतलाएंगे जिसको परवरदिगार आलम ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का ताज पहना के दुनिया में मबऊस फरमाया है। पहचान कौन करवाएगा अपने नबी की? दुकानदार के पास टाइम नहीं, मुलाजिम पेशा के पास टाइम नहीं, रेडी वाले के पास टाइम कोई नहीं, जूते काटने वाले के पास टाइम कोई नहीं, सब्जी काटने वाली के पास टाइम कोई नहीं। तो मेरे अजीजों बताओ, खत्मे नबूवत के सदके जो कार्य नबूवत मिला, इस काम का बेड़ा कौन उठाएगा? बरेलवी करने को तैयार नहीं, देवबंद मसलक वालों के पास टाइम कोई नहीं, अहले हदीस कहते हैं हमारा काम ही कोई नहीं, चिश्ती निजामी तिरमिज़ी कहते हैं खान का आस्तान ने बात करे। मुझे बताओ ये काम कौन करेगा जिसके सदके से अल्लाह ने मैं खैरुल
उम्म बनाया है, जिसके सदके से तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का ताज पहनाया है, जिसके सदके से वयकून व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, जिसके सदके से अल्लाह ने सारी कायनात का मैं गवाह बनाया है। ओ लोगों, ये काम किसने करना है? जिन्नात ने नहीं करना, फरिश्तों ने नहीं करना। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर नबी के काम के लिए मस्जिदें नहीं खोली जाएंगी, अगर नबी के काम के लिए मस्जिदों को आबाद नहीं किया जाएगा, तो इन मस्जिदों से नाम हटवा कर किसी इस जगह को कोई और नाम रख दो। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, खुदा का घर तो वो होता है अजान में भी उसका नाम बुलंद हो, नमाज में भी उसका नाम बुलंद हो, फिजाओं में भी उसका नाम बुलंद हो, हवाओं में भी नाम बुलंद हो। ओ लोगों, आज हमारी मस्जिदों का माहौल अल्लाह करे ऐसा बन जाए कि आने वाला उधर नमाज का सजदा करे, उधर आसमान से बख्शिश का परवाना आ जाए।